प्रिय शिष्यों, आप कह रहे हैं अपने अनुभव बताइए। मेरे इतने सारे अनुभव हैं कि मैं बताते बताते थक जाऊंगा, आप सुनते सुनते थक जाएंगे। 55 साल तक कितने अनुभव हुए होंगे। अध्यात्म क्षेत्र में मैं 55 साल से हूं। मेरी उम्र है 70 साल। जब मैं 15-16 साल का था, तभी से गुरु के चरणों की सेवा करते करते आज यहां तक पहुंचा। संयोगवशात आप लोगों के साथ भी जुड़ गया यूट्यूब के माध्यम से, और आपको काफी बातें मैंने बता दी। आज आपको वो दिव्य बात बताऊंगा जो मेरे विबुध बसेरा आश्रम जाते समय बनी थी। मैं रहता अहमदाबाद में हूं, और तुलसीदास जी की जन्मभूमि राजापुर चित्रकूट जिले में है। वही मेरी जन्मभूमि है। वहीं पर मैंने विबुध बसेरा नाम का आश्रम बनाया है, अपनी पैतृक जमीन पर। कभी कभी मन में होता है तो वहां हम चले जाते हैं। इलाहाबाद पास में है, 70 किलोमीटर। वहीं स्नान करते हैं गंगा नदी में। आश्रम में जाते हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं आश्रम में। 10-15 दिन रुक जाते हैं और फिर वहां से वापिस आ जाते हैं अहमदाबाद। हम अपनी गाड़ी लेके ही जाते हैं जब भी जाते हैं, भले साल में एक बार जाएं। ऐसा हुआ था कि हम अहमदाबाद से बाय रोड विबुध बसेरा आश्रम राजापुर जाने के लिए तैयार हुए थे। दूसरे दिन सुबह सुबह कानपुर पहुंचे थे। ये कोई 7-8 बजे होंगे। कानपुर में रोड के किनारे ही एक हमारा पहचान वाले का ढाबा है। वहीं पर स्नान किया, पूजा किया, और उसने थोड़ा नाश्ता भी कराया। नाश्ता करके हम आगे बढ़े। लगभग 10:30 का टाइम था। रोड पर एक साधु महाराज खड़े थे और उन्होंने लिफ्ट मांगने के लिए हाथ दिखाया था, और हमसे बिना पूछे हमारा ड्राइवर महाराज जी के पास गाड़ी खड़ी कर दिया था। हम भी महाराज से कुछ पूछते उससे पहले ही महाराज ने हमसे पूछा था, साधु महाराज ने, कि पंडित जी हमको राजापुर तक ले चलेंगे। मैंने कहा, महाराज जी हम राजापुर के ही हैं, राजापुर ही जा रहे हैं। ड्राइवर के सीट के पास वाली सीट खाली थी। हमने कहा बैठ जाइए। उनकी प्रतिभा ऐसी थी, चेहरे पे वो चमक थी। सोने से मड़ी हुई रुद्राक्ष उन्होंने पहन रखी थी गले में। हाथ में एक बहुत ही सुंदर माला थी, शायद वो किसी धातु की ही थी, हम अच्छी तरह से देख नहीं पाए। त्रिपुंड लगा हुआ था भस्म का, और इतना प्रकाश था चेहरे में कि उस चेहरे को देखकर कोई भी आदमी प्रभावित हो सकता है। हम भी प्रभावित हुए। गाड़ी में बैठने के बाद जब गाड़ी चालू हुई, राजापुर की तरफ जाने लगी, हमने पूछा था, महाराज कहां से हो? उन्होंने कहा था मैं बनारस से हूं। मैंने कहा राजापुर कहां जा रहे हो? बोले सुना है तुलसीदास जी के हाथ की लिखी हुई रामायण रखी है,
उसी के दर्शन हेतु हम जा रहे हैं। मैंने कहा अच्छी जगह आपने हमको रोक लिया, हम भी राजापुरी जा रहे हैं और वहीं के हैं हम तो। इस प्रकार से आगम निगम की बातें शुरू हुई थी। हमें शंका गई थी ये कोई साधारण साधु नहीं है। हमने अपनी आंखें बंद की थी और आंख बंद करते ही उसकी दिव्यता का, उसकी भव्यता का हमें पता चला था कि ये तो नाथ संप्रदाय का महाघोरी है। हमने उनसे कहा था गुरुदेव विभूत बसेरा नाम का आश्रम है हमारा, वहीं चलते हैं, स्नान ध्यान करिए और फिर आपको रामायण भी दिखा देंगे। थोड़ी बहुत सारी बातें हुई थी इधर उधर की, कुछ शास्त्रों की, कुछ गुप्त विद्याओं की, और हम विभूत बसेरा पहुंच गए थे। वहां पर स्नान ध्यान किया, महाराज ने हमारे साथ बैठ गए, हम कुर्सी में बैठ गए, वो पलंग में बैठ गए, और फिर उन्होंने शुरू किया था कि मुझे तो राजापुर नहीं जाना है, मैं तो तुमसे मिलने के लिए आया हूं। मैंने कहा कृपा बताइए। बोले तुम्हें जो विद्याएं प्राप्त हुई हैं वो तुम्हारे पूर्व जन्म के संस्कारों से प्राप्त हुई हैं, और इस जन्म में उसमें फूल नहीं आए। फूल आ जाएं, फल लग जाए और तुम भी किसी को दीक्षित कर सके, ऐसी कृपा अघोर पंथ से तुम्हारे लिए निर्माण की गई है। मैंने कहा कृपा बताइए मुझे क्या करना होगा। बोले कुछ नहीं, बैठ जा। मैं बैठ गया था, मेरे सर पे उन्होंने हाथ रखा था और हाथ रखते ही मुझे ऐसा लगा था जैसे तीनों ब्रह्मांड, पूरी दुनिया नाच रही हो, और उसमें वो जो दृश्य, अलौकिक दृश्य, और उन्होंने जो घेवी आवाज में ओम करके आवाज की थी, उस आवाज से मेरे अंतरात्मा में कुछ हलचल मच गई थी। मैं डर गया था और उन्होंने कहा था पंडित डरो नहीं, लो ए दंड रखना। और उन्होंने पीले कलर का एक डंडा हमको दिया था। देखने में तो डंडा बहुत ऊंचा लगता है, बहुत वजनदार लगता है, लेकिन है बहुत हल्का, 100 ग्राम का। आज भी वो दंड हमारे पास है। मैंने महाराज को प्रणाम किया था। उन्होंने कहा था खाद हमने डाल दिया है, पानी हमने डाल दिया है, फल लगते ही हम फिर से आएंगे और तुम्हें अलौकिक बातें बताएंगे। आज तक मैं उनका इंतजार कर रहा हूं। ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लो। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, बिल्कुल फ्री। 9825200108। जय बोले। अपना ध्यान रखो।